नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शह श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन, जहां मां काली जी के नवनिर्माण मंदिर के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाने वाला ये महायज्ञ एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ का उद्देश्य मां काली जी के नवनिर्माण मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान की भक्ति और समर्पण को प्रदर्शित करना। मेरा शिवम मिश्रा नाम है, मूलतः रहने वाला मिश्र नेवरी का हूँ। शिवम जी, आपके गांव में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है जिसमें आप लोगों की काफी भूमिका है। महाराज जी ने जिस तरह बताया, आखिर आपके मन में प्रेरणा और ऊर्जा आया कहाँ से कि इतना बड़ा कार्य को अपने गांव में किया जाए और सनातन से पूरे गाँव वासियों को जोड़ा जाए? देखिए, ये तो खूबसूरती है सनातन परंपरा की, और यह सारा जो है कि नहीं, जो यज्ञ का ये आयोजन हुआ है, यह सारा आयोजन जगत जननी माँ भवानी को जाता है कि उनके प्रेरणा से महाराज जी का आगमन इस धरती पे हुआ, और इनके दिशा निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में हम सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी यज्ञ के आयोजन के लिए इनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। जैसा महाराज जी का निर्देश हो रहा है वैसा हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी अब उम्र ज्यादा भी नहीं होता है, उस उम्र में बच्चे मोबाइल दुनिया में। भारत का मूल है सनातन और भारत, दो अलग अलग शब्द नहीं। सनातन जो है वही भारत है और भारत जो है वही सनातन है। भारत का विचार सनातन का विचार है और सनातन का विचार ही भारत का विचार है। तो बलिया वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? ये बलिया के लिए आग्रह रहेगा कि बलिया के जितने भी सम्मानित नागरिक गण हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि वो इस महायज्ञ में आए, प्रसाद पाएं और पुण्य यश के भागी बने। मेरा नाम आचार्य दयाशंकर शास्त्री और हम तो रहने वाले बलिया जिला के ही हैं। 7 बार मेरी जन्मभूमि है और इस बार शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई है। और इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के और शतचंडी महायज्ञ के आयोजक कर्ता के रूप में इस मिसिर नेवरी गांव में पधारे हैं। आयोजन चल रहा है। सर, जिस तरह देखा आप लोग का यात्रा निकला, कलश यात्रा रहा, ये कहाँ से कहाँ निकला और ये यात्रा के बाद अब आगे के कार्यक्रम क्या है? ये मिसिर नेवरी गांव शिव मंदिर है जो कि हरिचंद दास कुटिया के पास में ही बगल में है, जो बंधे पर स्थित है। कदम चौराहा से रास्ते में जाते हुए आता है, ये बंधे पर सीधे निकल जाता है मिरिंग बांध होते हुए। तो ये कलश यात्रा कल जो है सुबह 7 बजे से निकली और यहाँ से पूरा माफी पिपरा होते हुए, काशीपुर होते हुए, कदम चौराहा होते हुए भृगुआश्रम पर पहुँचे। वहाँ से वापस कलश यात्रा में गंगा मैया के जल हम लोग मंगाए थे और वहीं पर कलश स्थापना जल भूरित करके और वापस हम लोग मिसिर नेवरी गाँव में जगह स्थल पर पहुँचे। सर, जिस तरह ये गाँव में हो रहा है मिसिर नेवरी में, आखिर यज्ञ के माध्यम से पूरे समाज में जो इस समय नकारात्मक जो भी इफेक्ट चल रहे हैं, कैसे आप लोग दूर करेंगे और इससे क्या संदेश है? अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी ताकत है, वो शक्ति है कि कुछ भी संभव है। जो आज लोगों में नकारात्मकता फैल रही है, यह पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, पर हम अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, अपने धार्मिक प्रवचनों के द्वारा लोगों में संदेश ले जा रहे हैं कि लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और लोग नकारात्मक से बाहर निकल कर सकारात्मक प्रभाव ऊर्जा में आएं और ऐसे धार्मिक आयोजनों में सहयोग करें और शामिल हों। बात की जाए, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति में सर सनातन धर्म से भी छटछट आ रहा है, मोबाइल के दुनिया में प्रवेश कर चुका है। जिधर देखिए सनातन के बारे में कोई जानकारी, जो सनातन हम लोग का पहला प्राथमिकता रहता है कि अपने गुरुजनों का किस तरह सम्मान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी इस चीजों से भटक रहा है। उसी को तो परिवर्तन करने के लिए हम आज नौजवान युवा पीढ़ी जो हम लोग वैदिक विप्र समाज से जुड़े भी हैं पूरे बलिया जनपद के, तो हम लोग की शुरुआत एक वैदिक विप्र समाज से किया है और इन विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से इसको हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। जो हमारी परंपरा जो भूल चुकी है, लोग नगण्य हो चुकी है, उसको फिर से उजागर कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका आप लोग को परिणाम देखने को मिलेगा। बात कीजिए सर, इतना बड़ा आप लोग का कार्यक्रम है और बहुत ही बड़ा, आखिर आप एक लोग कैसे संभव, इसमें कौन कौन लोग शामिल है जो आपका इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल? ऐसा देखिए, किसी भी कार्यक्रम कराने के लिए किसी एक आदमी के बस में नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ आयोजन होने जा रहा है। किसको जाएगा सर? कौन आपके साथ है जो कदम से कदम मिलाकर चल? मैं पूरे नगर के लोगों के साथ, ये देखिए हमारे सहयोगी हैं, साथ में हमारे ये शिवम मिश्रा हैं, इसी गांव के बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल परिवार से रखते हैं, कर्मकांड से भी जुड़े हैं, और एक हमारे पुजारी बाबा हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं, और इन्हीं की प्रेरणा से
और इन सब के प्रेरणा से गांव के बहुत हमारे गांव के संभ्रांत व्यक्ति लोग हैं, इन सब की प्रेरणा से अब आगे कार्यक्रम क्या और कल से कलश यात्रा हुई है, आज पंचांग पूजन हो रहा है और उसके बाद सायंकाल प्रवचन भी होगा और आरती किशोरी जी पधारी है और ये कार्यक्रम 4 जुलाई तक चलेगा। और लोगों में धर्म के प्रति झुकाव कैसे हो, तो ये सबसे बड़ा चीज सेवा। तो आज के समाज में हम लोग सेवा के भाव से आए कि लोग सेवा के प्रति अग्रसरित हो। उसके लिए अभी अभी हमारे पास एक टीम आई है और टीम है अखंड ज्योति आई संस्थान, जो कि एक अच्छी संस्था है, लोगों में सेवा के प्रति समर्पित है। तो हम पूरे नगरवासी क्षेत्रवासी एक बार पुनः अपील करेंगे कि इस मिश्रित नेवरी गांव में जो यज्ञ आयोजन हो रहा है, उस यज्ञ में एक सेवा संस्था है अखंड ज्योति आई संस्थान, जो कि यही सहरस पाली में आँख का अस्पताल है। तो उस टीम का यही इच्छा है कि भाई बाबा हमारे यहाँ एक कैंप लगे जो लोगों को निःशुल्क जांच के द्वारा सेवा का अवसर मिले।